ये है इंसानी हड्डियाँ, इंसानी खोपड़ी भी मिलेगी, आप देख सकते हैं ये। भाई जितनी ऊपर जाओगे आपको उतनी ये कंकाल मिलते रहेंगे। मैं दांत दिखाता हूँ इंसान के, ये देखिए क्या उस टाइम इतनी बुरी स्थिति हुई होगी। मास्क कर लो थोड़ा, ये अभी तक खराब नहीं हुआ। काफी गहरा है ये, अगर कोई इंसान इसके अंदर गलती से चला जाए नीचे तो काफी अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और इस जगह का नाम है चिड़िया नाक। ये चिड़िया नाक का मतलब क्या होता है? चिड़िया नाक का मतलब, ये देखो कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, इसे कहते हैं भगवान का रास्ता, भगवान की सीढ़ियाँ। यहाँ असली ऊपर तक, वो ऊपर नजर जहाँ तक मुझे जा रही है वो येलो कलर के पत्थर है, हल्दी वाले पत्थर। दोस्तों मैं सोच रहा था सिर्फ रूपकुंड झील पर ही रहस्य है। मैं तो रूपकुंड झील का रहस्य जानने के लिए रूपकुंड गया था, जहाँ पर इंसानी कंकाल ही कंकाल हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे 25 किलोमीटर के ट्रैक पर रहस्य ही रहस्य है। मैं खुद हैरान हूँ यहाँ का रहस्य जान के और देख के। आप देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। यहाँ के आसमान में रहस्य है, यहाँ की धरती में रहस्य है, यहाँ के पहाड़ों पर रहस्य है, यहाँ के हर रास्ते में रहस्य ही रहस्य है। और हाँ, जितने यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ खूबसूरत हैं, उतने ही यहाँ के पहाड़ खतरनाक हैं। तो आओ चलते हैं यहाँ के रहस्य जानने के लिए। कुछ सुलझे कुछ अनसुलझे, वीडियो अंत तक देखना। इस वीडियो में सिर्फ 3 चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए आपको। एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर। मैं हूं सचिन बाबा राइडर, आपका चैनल स्वागत करता है। जय जय शंकर, काटालन गंगा ओनोशन से जय भोलेनाथ सबके साथ। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामकाज में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि सचिन बाबा ये अचानक से कैंप से निकल गए हैं, ये हरे भरे बुग्याल देख रहे हैं आप, कहाँ है सचिन बाबा राइडर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ और कल मैं कहाँ से आया हूँ। पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये है आज मेरा दूसरा दिन, डे 2 और पार्ट 2। दोस्तों मैं हूं अभी उत्तराखंड और मैं कर रहा हूं अभी रूपकुंड का ट्रैक। कल मैं वान गांव से लेके यहाँ में पहुंचा हूं और इस जगह का नाम है बेदनी बुग्याल। जो बेदनी कुंड तो थोड़ा पीछे है 300 मीटर, और ये है बेदनी बुग्याल जहाँ पर हम कैंप कर सकते हैं। हम बेदनी बुग्याल में, बेदनी कुंड के पास हम कैंप नहीं कर सकते, वहाँ पर भारी जुर्माना लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आए थे भेड़ पालकों के पास में। मैंने यहाँ पर आके कैंप करा अपना। ये जो रूपकुंड का जो ट्रैक है, वान गांव से लेके रूपकुंड तक 25 किलोमीटर ट्रैक है ये, और मैं अभी 14 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका हूँ बेदनी बुग्याल में। जो अब यहाँ से ट्रैक रह चुका अपना पूरा ट्रैक रूपकुंड का बेदनी बुग्याल से 18 किलोमीटर, जो हम 2 दिन में कवर करेंगे वहाँ पर। और वीडियो बने रहना क्योंकि फुल एडवेंचर होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूँ, जो रूपकुंड की जो झील है बहुत ही रहस्यमय झील है, आज तक उसका कोई रहस्य सुलझा नहीं पाया है। वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा इंसानी कंकाल पड़े हैं, इंसानी हड्डियाँ। और मेरे साथ मेरे दोस्त गाइड ट्रैकर वो भी है मेरे साथ, वो मेरे साथ जा रहे हैं इस ट्रैक पर। आज मुझे दूसरे दिन में मुझे 7-8 किलोमीटर ट्रैक करना है पातर नाचनिया। और टाइम आपको बता दूं मैं 6:25। यहाँ पर अभी अपना चाय नाश्ता मैं करूँगा, पोहा वगैरह बनाऊँगा, खा के फिर आराम से यहाँ पर निकल जाएंगे। और थोड़ा सा आपको उन भेड़ पालकों से मिलवाऊँगा कि यहाँ पर अपनी कैसी ज़िंदगी बिताते हैं। हालांकि मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप देख लेना, भेड़ पालकों की लाइफस्टाइल। कल मैं आया था अपना वान गांव से लेके यहाँ तक 14 किलोमीटर जो हमने तय किया सफ़र। इतने खूबसूरत नज़ारे और इतना अच्छा एडवेंचर कल जो हुआ है। कल की आप वीडियो देखना, डे 1 की, पार्ट 1 की, और स्क्रीन पे वीडियो आ रही है कल वाली, उसको भी आप जरूर देखें।
और इस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये इनकी भेड़ की ऊन है और ये अभी दिखाते हैं आपको ये किस तरीके से ये भेड़ की ऊन निकाल रहे हैं। इनको भेड़ को बांध के दोनों तरफ से गांव के तरीके से देसी स्टाइल से निकालेंगे ऊन, ना कि कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनकी खुद की हाथों की मशीनें होती हैं। ऐसे ही करते हैं आप हैं? हाँ 10 मिनट में निकाल देते हैं उनको। को इनका हट दिखा देता हूँ। और देखो ये लकड़ियाँ पड़ी है इनकी, ये लकड़ियों से ही ये अपना गुजर बसर करते हैं, खाना पीना सब लकड़ियों से ही बनाते हैं, ना कि इनके पास कोई गैस सिलेंडर कुछ नहीं है। चाय बन रही है पोल्ट्री के दूध की, बकरी के दूध की, गाय का दूध। अच्छा, अभी भेड़ बकरी कुछ नहीं दे रही है, अभी दूध वगैरह अभी नहीं देते, अभी ब्याह ही नहीं है। अभी ब्याह हुई नहीं है। ये आपका किचन और बेड दोनों एक ही में है? हाँ चलो बढ़िया है। कब जाएंगे यहाँ से? अक्टूबर के महीने में जाएंगे लास्ट में। हाँ कब, कौन से महीने में आए थे आप? अप्रैल में। अप्रैल में, मतलब 7-8 महीने रहते हैं आप यहाँ पर? हाँ 6 महीने। 6 महीने यहाँ पर, 6 महीने नीचे। हाँ अच्छा, बर्फ आने से पहले आप चले जाते हैं? हाँ। चाय बना रही है। चलो भाई धन्यवाद, चाय पी लेते हैं। आपको मैं चाय पीते हुए एक बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं है, इसे कहते हैं धरती का स्वर्ग। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों के बीच में बादलों की नदी बन गई हो। सच में दोस्तों, ये नज़ारा किसी अजूबे से कम नहीं है। आज तो सुबह सुबह इतना अच्छा नज़ारा देख लिया और ना जाने आगे कितने नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं बनाऊंगा पोहा MTR का, जिसमें मसाले मिक्स होते हैं सब हल्के फुल्के, और चलने के लिए भी एनर्जी रहेगी, फुल ताकत रहेगी। और मेरी जो कल की सब्जी बची है, सोयाबीन की बड़ी बनाई थी मैंने, सोयाबीन में ही ये पोहा मिक्स कर देता हूँ मैं। बढ़िया रहेगा, इसमें भी एनर्जी प्रोटीन है और इसमें भी एनर्जी प्रोटीन है। तो आज का नाश्ता हमारा सुबह का ये होगा। ये देखो दोस्तों, पोहा बन के रेडी। अपना गर्मा गर्म पोहा बन चुका है, खा के निकलते हैं। सोयाबीन के साथ टेस्ट अच्छा लग रहा है। और बताओ दोस्तों, कैसी लगी जन्नत यहाँ की? आपको यहाँ की सुबह कैसी लगी? मज़ा आया ना? अभी तो पातो नचनी में आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ की आपको हिस्ट्री बताएंगे, पातो नचनिया की क्या हिस्ट्री है, और वो रूपकुंड की तो बताएंगे। बहुत अच्छा ट्रैक होने वाला दोस्तों। बस ये खा के सीधा निकलते हैं। और बज के 34 मिनट, 8:30 बजे का टाइम हो गया लगभग। और अब निकलते हैं। तो अब चलते हैं पातो नचनिया, और इन बड़े बड़े विशाल पहाड़ों से क्रॉस होते हुए, इन धरती के स्वर्ग से होते हुए निकलते हैं पातो नचनिया।
दोस्तों काफ़ी टफ है यहाँ पर चढ़ना। यहाँ पर हमने कैंप लगाया था, वहाँ से हमें सीधा इन बुग्गल से ऊपर होते हुए उस चोटी पर जाना है, जब जाके कुछ अच्छा ट्रैक आएगा। 70-80 डिग्री का ये पैच है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, वैसे मौसम तो साफ़ है, अभी सूर्य चाचू भी निकल रहे हैं, कभी जा रहे हैं। हाँ, तकरीबन 1.5 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ हम बुग्गालों में चल रहे हैं, ना कि कोई ट्रैक है। अभी हमें अपना ट्रैक खुद ही बनाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी कितना ऊंचाई पे चढ़ना है। ये आगे 90 डिग्री का ट्रैक, अभी बस ये थोड़ा सा पैच और रह गया, ये पहाड़ वाला, बुग्याल वाला। फिर उसके बाद उस चोटी पहुँच के अपना ट्रैक शुरू हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहन सिंह गाइड, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने इनका इंटरव्यू सब दे दिया है। ये कौन कौन से ट्रैक कराते हैं और कहाँ कहाँ लेके जाते हैं और क्या क्या आपको सुविधा दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे अच्छे नज़ारों के साथ। लो जी दोस्तों, हम अपने ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। अभी हम नीचे से आए थे, फिर देखो बादल लग चुके हैं, क्लाउडी मौसम हो गया, एकदम फॉगी मौसम। और ये रहा अपना ट्रैक। अब जितना हमने 80-90 डिग्री चढ़ना था चढ़ लिया, 1.5-2 किलोमीटर। अब ये रह गया तकरीबन 5.5 या 6 किलोमीटर जो पातर नचनिया है। उसके बाद पातर नचनिया से 7 किलोमीटर है रूपकुंड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे हम नीचे से जैसे आए वहाँ पर इस ट्रैक से क्यों नहीं आए। यहाँ पर ऐसा होता है, कैंप लगाना अलाउड नहीं होता ये बेदनी कुंड के पास। तो हमने बहुत आगे चल के लगाया था, 400-500 मीटर आगे चल के। तो खड़ में जाना पड़ता है, नीचे उतराई में जाना पड़ता है, जहाँ पर भेड़ पालक रहते हैं। तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं। वहाँ लगा दिया तो 50,000 रुपये जुर्माना भी है। और वैसे गरली पातल होते हुए अगर अली बुग्याल से होते आते तो ये ट्रैक हमें प्रॉपर मिलता है, ना कि हम नीचे जाते। हम अली बुग्याल पे नहीं चढ़ते, हम बेदनी बुग्याल की तरफ आए थे, इसलिए नीचे की तरफ चले गए थे। अगर आप कभी आओगे ऐसे और अली बुग्याल होते हुए, आपको ये ट्रैक मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रास्ते की। रास्ता यहाँ से है एकदम बढ़िया। ये मोहन भाई कह रहे हैं अपने हल्का सा ऐसे 50-60 डिग्री का होगा ज़्यादा। और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर बिल्कुल फ्लैट है नीचे तक, पातो नचनिया तक। और पातो नचनिया की आपने हिस्ट्री बतानी, उधर क्या है, क्या हुआ था आगे। हाँ, अब थोड़ा और हमने अपनी कैंप साइट से यहाँ तक 5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। और जगह का नाम क्या है भाई मोहन भाई? घोड़ा लठनिया टॉप। घोड़ा लठनिया टॉप। ये जो सामने रास्ता देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो मैं आपको कह रहा था ना पीछे, एकदम बिल्कुल फ्लैट रास्ता आएगा यहाँ पर 3 किलोमीटर तक, पातल नचनिया तक। अब हमें सीधा आराम से, बिल्कुल ना कोई चढ़ाई करनी है ना कोई ज़्यादा उतराई करनी है, सिर्फ फ्लैट ट्रैक आएगा। और हमने इसी तरीके से 3 किलोमीटर चलना है पातल नचनिया तक। और आपको टाइम बता दूँ, इस टाइम हो गए 11:02। 11 बजे यहाँ पहुँच गए, 1 घंटा वहाँ लग जाएगा। वहाँ पर जाकर कुछ आपसे कुछ बात बताएंगे आपको, हम वहाँ पर क्यों रुक रहे हैं और क्या वजह है, और पातल नचनिया की आपको हिस्ट्री बतानी है। ठीक है, वीडियो में बने रहना। इससे अगला पार्ट नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में मैं आपको रूपकुंड तक पहुंचाऊंगा। मैं खुद पहुंचूंगा, फिर आप भी मुझे देखोगे पहुंचते हुए। वीडियो में लो जी दोस्तों, पहुंच गए हम पातल नचनिया।
पातनोचनिया कैंप साइड। पातनोचनिया थोड़ा सा आगे है, उसकी हिस्ट्री आपको वहीं चल के बताएंगे, लेकिन वहाँ कैंप अलाउड नहीं है। कैंप हम यहाँ लगाएंगे, ये भी पातनोचनिया में आता है। और नीचे अपना लेने जाएंगे पानी। टाइम देखो 12 बजे पहुँच गए समझ लो। ठंड हो गई है, तुम भी पहले जैकेट यार, ठंडा लग रहा है यहाँ पर तो बहुत। चलते चलते इतनी ठंड नहीं लग रही थी। कैंप लगाने के बाद पानी लेके आएंगे और अपना खाना खाएंगे यार। सबसे पहले तो भूख लग रही बहुत तेज। मैं आपको बता दूं, ये कैंप वगैरह सब ये मोहन भाई के हैं, इन गाइड साहब के। लो जी लगी अपना कैंप सेटअप। और अभी मौसम देख लो दोस्तों, खतरनाक हो रखा, खतरनाक। विजिबिलिटी एकदम डाउन है, 0। और क्लाउडी मौसम तो जा ही नहीं रहा। ये बादल ही बादल आ रहे हैं, बादल ही बादल। सर्दी का मामला है भाई, चाय पीना जरूरी है। अब जाके थोड़ी विजिबिलिटी कम हुई है, थोड़े से आपको नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। उस सामने देखो वाटरफॉल, झरना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो सामने वाटरफॉल, कितना प्यारा झरना वहाँ से आ रहा है। और देखिए बिल्कुल हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी। वाह भाई। अभी हमने चाय पी ली थी, और चाय के बाद अपना बन रहा है खाना। इसमें बन रहे अपने राइस, अभी तैयार नहीं हुए, अभी हैं, अभी उबाल नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अभी इस टाइम कुकिंग ये कर रहे हैं हमारे मोहन भाई। आधी मैं करूँ, आधी ये कर रहे हैं। लो भैया, अपना लंच तैयार हो चुका है। राइस एंड मसाला मंगोड़ी, ये रही। तो अब आपको खाना खाते खाते बताते हैं कि हम यहाँ पर क्यों रुके हैं इतनी जल्दी, आगे क्यों नहीं गए हैं। मोहन भाई बताएंगे। और मौसम भी थोड़ा क्लाउडी हो रहा था, मौसम ख़राब हो रहा था वाकई, मौसम ख़राब हो रहा था। तो हमने कहा कि यार वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ से एकदम स्टीप चढ़ाई है, हमें जाना था भगवा बासा, जो जहाँ पर स्टे किया था कैंप साइड पे जी। वहाँ से कितना था भगवा बासा? वहाँ से भगवा बासा था सर तुम्हारा 10। तो हमें भगवा बासा में जाना था, लेकिन मौसम की वजह से हम नहीं गए, क्योंकि आगे 3 किलोमीटर का पैच आएगा, ऐसा खड़ा ट्रैक जी, बहुत खड़ा ट्रैक है। आप बता रहे हो 90 डिग्री का, कम से कम 90 डिग्री का। और प्लस हमारे पास सामान ज़्यादा हैवी है हमारे पास। उस ट्रैक पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। भैया का सामान बहुत ज़्यादा भारी है, हालांकि मेरा भी इस बार भारी बैग हुआ है, लेकिन मोहन भाई का तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। स्लीपिंग बैग, कैंप्स, अपना राशन पानी सब है उसमें। एक कारण और है, अब हम सीधा ट्रैक कैसे करेंगे ये बताओ। कल हम सुबह यहाँ से उठेंगे कितने बजे? 4:30-5 के बीच में हम 5 बजे उठेंगे यहाँ से, 4-4:30 के बजे उठेंगे, 5 बजे निकल जाएंगे। 5 बजे हम तड़के सुबह अर्ली। सामान हम यहीं छोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, सामान छोड़ सकते हैं हम। और यहाँ पे आगे पातरनचनी, जो मेन पातरनचनी कैंपिंग साइड ये है। जो पात्राएं हैं, जो वहाँ पे पात्र जो
पात्राएं समा गई थी यहाँ हाँ, पे। जैसे मैं आपको बता रहा था पातनाचने की आपको कहानी बताएंगे, तो ये गाइड साहब बताएंगे वो किस जगह पर है। 500 मीटर पे ही हो वो। सही। पातनाचने में जो पात्राएं थी, जो नंदा देवी राजजान में चल रही थी, राजा की यह जात है। राजा ने जो अपने साथ पूरा नृत्यांगने पात्राएं पूरा लेके चल रहे थे अपना सिस्टम। तो जो पात्राएं थे वो पात्र जो नाच रही थी वहाँ पे, नृत्य कर रही थी रात में। जिसके कन्नौज के राजा, कन्नौज के क्या नाम था उनका? यश धवल। यश धवन, धवल यश धवल। धवल। और वो उनके साथ जो नृत्यांगनाएं थी, पात्राएं थी, वो वहाँ पे डांस नाच रही थी, अपना गाना गुना चला रही थी, मतलब सिंगिंग कर रही थी, नाच रही थी। तो उसके बाद भोलेनाथ को ये पसंद नहीं आया। भोलेनाथ की थे साफ। अच्छा, वो अपना रास्ता कैलाश को जाता है रास्ता। हाँ, वो कैलाश को जाता माँ है। नंदा पे जाता है उधर, वो नंदा पीक जी। त्रिशूल काटा। जी, त्रिशूल पे दो हिसाब से। तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। तो जो पात्राएं थी उसने बोला कि मेरे इतने साफ बुग्याल में इतने अच्छी जगह पे आप, अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे आप ऐसे नृत्य ये करें। ये यहाँ पे देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पे गंदगी करना और ऐसे सॉन्ग करना, नृत्य करना और गंदी तरीके से डांस करना, ये जो है राजा के साथ में, हाँ, ये वो अलाउड नहीं है। तो इसके बाद जो नृत्यांग पात्राएं थी, वो 3 पात्राएं वहीं पे पातानाचन में समा गई, धरती में समा गई। समा उनका गई। आज भी कुछ बना हुआ उनके जो मंदिर, वो जहाँ पर समाई है, वहाँ पे अभी गड्ढे हैं, 3 गड्ढे हैं, 3 पात्राएं वहाँ पे समा गई थी। तो इसलिए वहाँ का नाम पातानाचनी पड़ा है। कल हम जैसे जाएंगे लाइट देखेंगे, ना तो सुबह अगर लाइट रहेगी तो हम सुबह दिखाएंगे, ना तो फिर आते वक्त हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये थी पातानाचनी की कहानी। जो नृत्य कर रही थी, नचनिया मतलब नाचने वाली, वो नृत्य ऐसा कर रही थी, गंदा बंदा जो भी है। ये भोलेनाथ जी का रास्ता जाता है, कैलाश जी का और माँ नंदा जी का, पार्वती जी का। तो उन्हें प्रकोप आ गया इन पे, तो वहीं समा गई वो जी। और हमें यहाँ से 7 किलोमीटर ट्रैक जाना है करके अपना रूपकुंड, और वापसी यहीं आना 7 किलोमीटर। इसी कैंप में सामान वामान अपना छोड़ के जाएंगे। फिर कल हम आगे की तरफ निकलेंगे, देखते हैं कहाँ पर हमारा नाइट स्टे होता है। शायद हमारा 11वीं पातल हो जाए। ठीक है, इसलिए हम सुबह 5 बजे निकलेंगे। ये है कारण यहाँ पर रुकने का। ये लंच कर रहे हैं, शाम को कुछ हल्का फुल्का बना के अपना सो जाएंगे और सीधा सुबह उठेंगे अब 5 बजे आपके साथ। अब वीडियो में रहना ना, स्किप मत करना, क्योंकि अब असली एडवेंचर अब आएगा। सुबह जो रूपकुंड का ट्रैक है, रहस्यमय झील, संसार की रहस्यमय झील, वो संसार की रहस्यमय झील। तो भाई जान मत कहीं, स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। और जो भाई मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। तो अब मिलते हैं आपसे, डिनर पे मिलते हैं रात को, या फिर सुबह ही मिलेंगे सीधा। ओके बाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सुबह की रोम रोम, हर हर महादेव। 4:08 सुबह के। बादल भी गरज रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, शायद बारिश ना हो जाए। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट अब निकलते हैं। 5 बजे तक हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और वापसी फिर यहाँ पर भी आना है हमें दोबारा। मोहन भाई चलो खड़े हो जाओ। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सिर्फ हम यहाँ पर कितना टाइम लगाएंगे? 10 से 15 मिनट। कॉफ़ी पी और निकले, कॉफ़ी बनाएंगे बस, कॉफ़ी पी के बस निकल जाएंगे जी। और अपना सर सारा सामान ही छोड़ के जाएंगे। सिर्फ अपने साथ गैस स्टोव, बूटन और कुछ खाने का सामान, मैगी या चाउमीन वगैरह जी, और हल्का फुल्का वही खाएंगे वहाँ पर ले जाके। और रेनकोट, जैकेट ये वाला लेके जाएंगे। 4:10 का अलार्म लगाया था और मैं 4 बजे उठ गया। अब अपना निकलते हैं। ये देखो जोर शोर से इतनी हवा चल रही है। 2 बोतल पानी, क्योंकि अब पानी मिलेगा आगे भगवा बासा 4 किलोमीटर पे। ये देखो पूरा अंधेरा अंधेरा। देखो दोस्तों, अब हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ ऊपर की तरफ। ये दिखाई दे रहा है रोशनी, यहाँ से ऐसे जाना है। ऊपर जाके ट्रैक हमें मिल जाएगा, वही वाला जो पगडंडी थी हमारी कल वाले ट्रैक। थोड़ा बुगल चलना पड़ेगा, फिर वो ट्रैक हमें मिलेगा। थोड़ा दूर चलना है, 500 मीटर। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे सीधा उजाले में। तो दोस्तों लगभग सुबह हो गई है, मतलब उजाला हो गया है। और टाइम देखो 5:41। हमारे मोहन भाई सही कह रहे थे कि भाई ये 90 डिग्री वाले
पहाड़ आएंगे खतरनाक। 2 पहाड़ तो हम चढ़ के आ गए हैं, ये देखो। और ये देखो पसीने, देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये देखो। और ये देखो वो सामने आपको नज़र आ रहा, तो अभी ऐसे 2 टॉप और चढ़ने हमें, ये ऐसे 3 किलोमीटर तक हमें ये 90 डिग्री के पहाड़ चढ़ाई करने हैं, पार करने हैं, बहुत खतरनाक। और जैसे कि कल आपको बता रहे थे ना, जो पातरंजनिया के जो वो जो जहाँ पर सुरंग में जो घुस गई थी गड्ढों में, वो हम आपको दिखाते हैं। अब कितने हैं बताओ? 3 गड्ढे। कौन कौन सा है? एक, हाँ, ये 2, और ये 3। अगर हम इसमें कूद जाएं वैसे अगर, तो अंदर हम भी घुस सकते हैं। घुस सकते हैं, हैं? अब हाँ घुस सकते हैं सर, क्योंकि काफी गहरा है, वो दिख रहा है ना, ऊपर से घास जम गई है। अच्छा, घास जम गई है। हाँ, काफी गहरा है ये। काफी गहरा है। अगर कोई इंसान इसके अंदर गलती से चला जाए नीचे, हाँ, तो काफी अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा। तो मतलब ये नित्य कर दी यहाँ पर, तो भोले बाबा को इनको पसंद नहीं आया, मेरे इधर तुम गंदे तरीके से डांस करो राजाओं के साथ, वही तो पात्राओं को धरती में समा दिया धरती में। ये है। ये देखो भाई, वाकई सही कह रहे, इधर तो घास होगी, बहुत अंदर तक गहरा होगा ये। बाकी थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। अभी उस टॉप पे हमें जाना है, ऐसे यूं, ये इस टॉप पर ये बिल्कुल छोटे छोटे जो ट्रैक हैं। और अभी ये फॉगी मौसम हो गया है यहाँ पर, क्लाउडिन, और वो बेस कैंप भी दिखता है जहाँ पर हम रुके थे। बाकी है चढ़ाई है भाई, ये नहीं है कि हल्के में ना। अगर मैं कंपैरिजन करूं श्रीखंड की चढ़ाई का, या फिर अपने अभी मैं हाल ही में गया था श्री किन्नौर जी की चढ़ाई का, उसके मुकाबले की है एकदम यूँ स्टीप चढ़ाई। लास्ट में तो भाई है, लेकिन पहले नहीं थी इतनी, लेकिन अब आई जो उस टॉप तक और जाना बस हमें भी। थोड़ा सा फिर अच्छा ट्रैक आ जाएगा हल्की चढ़ाई का। तो चलो दोस्तों, चलते आगे। कैलांग का मतलब काला, नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। यहाँ है छोटा सा प्यारा सा कैलांग विनायक मंदिर श्री गणेश जी का। यहाँ कैलांग विनायक नाम क्यों पड़ा श्री गणेश जी का? क्योंकि श्री गणेश जी की मूर्ति पूरी काली स्थापित है। मान्यता है जब माँ पार्वती श्री गणेश जी भोलेनाथ जी के साथ यहाँ से चलते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी, तब यहाँ अचानक से गणेश जी क्रोधित हो गए थे। माँ पार्वती को बोले, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा कैलाश पर्वत की ओर, मेरा रंग बहुत काला दिखाई देता है। पिताश्री ने मेरा शीश हाथी का लगाया है, मैं बहुत काला दिखाई देता हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। फिर माँ पार्वती जी ने गणेश जी को इस ही स्थान पर स्थापित कर दिया और नाम दिया कैलांग विनायक। और माँ पार्वती जी बोली, जो यहाँ दर्शन करके जाएगा तो उसकी आगे की यात्रा सफल होगी। ये कौन सी पीक है? नंदा घुमटी। ये नंदा घुमटी जी। और ये नंदा घुमटी आ गया, बीच में जो भी सेब वाला है ये रोंटी है, रोंटी सेंटर हो। अच्छा, रोंटी सेंटर भी सेब जो है ये हाँ। ये रोंटी सेंटर है। ओ, सामने त्रिशूल कांटा नंदा देवी पीक जी। नंदा देवी इससे वो उससे पीछे 22,000 फुट वो। अब ये जो ऊंचाई वाला ट्रैक था 90 डिग्री वाला, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा आसान ट्रैक आ गया, आप समझ लो। थोड़ा फ्लैट भी आएगा और थोड़ा चढ़ाई वाला उतराई वाला। यहाँ से 1 किलोमीटर जाना भगवा भाषा, 1 किलोमीटर तक थोड़ा ऐसा ही ट्रैक आएगा ठीक ठाक।
तो मिलते हैं आप आगे भगवा भाषा। ब्रह्म कमल काफ़ी तादाद में यहाँ पर देखिए, ये ब्रह्म कमल है काफ़ी तादाद में, अनगिनत। ये रे देखो, वो पीछे भी नीचे भी है, मानो ये ब्रह्म कमल की खेती है। मोहन जी कहाँ तक मिलेंगे ब्रह्म कमल ये? भगवाबासा से थोड़ा आगे अच्छा, भगवा भाषा तक है, मतलब रूपकुंड तक नहीं है? रूपकुंड नहीं है। अब ये बोल्डर आ गए हैं सब जगह, लेकिन बोल्डरों के साथ साथ आप देखो इन चट्टानों के बीच में यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे ब्रह्म कमल। कितने सारे ब्रह्म कमल है और एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम। ये देखो, पहले पीछे भी थे और यहाँ पे भी हैं। ये तोड़ सकते हैं क्या? इनको तोड़ना अलाउड है यहाँ पर? वैसे अलाउड नहीं है, मगर एक पीस करीबन सैंपल के लिए ले जा सकते हैं। बाकी ऐसा सैंपल मतलब मंदिर में चढ़ा सकते हैं? मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इनको ज़्यादा छेड़खानी ना करो इनके साथ है जी। एक आधा ले जा सकते हैं वैसे, ले जा सकते हैं। आते वक्त देखेंगे हैं? ये रहा, पहली बार छुआ मैंने इन पहाड़ों पे। लो जी, ये है भगवा भाषा बेस कैंप सोनोहट। अगर टूरिस्टों को कोई दिक्कत हो जाती है तो वो भी यहाँ पर रुक जाते हैं, जैसे बारिश वगैरह सोनो वगैरह इसमें रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, स्टे भी कर सकते हैं अगर बंदा को फंसता है तो। ये देखिए, ये ट्रैकरों के लिए यहाँ पर ट्रैकर रुक सकते हैं आराम से, अपना गैस स्टोव चूल्हा वगैरह यहाँ पर जला सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं। हम भी यहीं पर अपना खाना वाना बनाएंगे अभी, जो हम लेके आए हैं। जहाँ पर हमने कैंप करा था पातोना चनिया में, वहाँ से हम यहाँ तक आ गए हैं भगवा भाषा में 4 किलोमीटर ट्रैक करके। लेकिन ईजी नहीं था ट्रैक ये, 3 किलोमीटर का तो बहुत ही खतरनाक था, बस 1 किलोमीटर का ये था फ्लैट एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं। और देखो यहाँ पर हम कितने बजे पहुँचे हैं? 5 बजे हम निकले थे, 6:45 बजे, 7:47 हो गए। और अब यहाँ से हमारा है ट्रैक रूपकुंड तक मात्र सिर्फ 3 किलोमीटर। देखते हैं वो भी कैसा ट्रैक होने वाला है। 17,000 फुट की हाइट है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। अब बैग लाओ यहाँ पर। कोई यार एक चॉकलेट पड़ी थी कल वाले बच्चे, याद है, चॉकलेट खा लेते हैं। और दोस्तों जो हम खाना लेके आए हैं चाउमीन वगैरह, वो हम आके बनाएंगे, अब इतनी भूख नहीं है। ये रही, पकड़ो, ये भी नेट वाली है, ये लो, ये खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी इससे। और यहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा जियो और एयरटेल का, घर पे अच्छे से बात हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखो, कुछ यहाँ पर आपको रूपकुंड जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। आपको स्टेप चढ़ने पड़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी कुछ। और इस जगह का नाम है छिड़िया नाग। क्या नाम है? छिड़िया मतलब छोड़ना। और नाग तो नाग देवता हो गया। जी जी, तो नाग देवता यहाँ तक आए थे, नाग देवता यहीं पे छोड़ दिया है। भोले शंकर का जो नाग देवता तो यहीं पर विराजमान है, यहीं पे विराजमान है छिड़िया नाग। जी। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई कुदरती, देखो भाई, इसे कहते हैं भगवान का रास्ता, भगवान की सीढ़ियाँ, कुदरती सीढ़ियाँ। ये दोस्तों भगवान का रास्ता, स्वयं माँ पार्वती भोलेनाथ यहाँ से कैलाश की तरफ गए हुए हैं यहाँ से। और आज हम भी यहाँ पर जा रहे हैं रूपकुंड होते हुए।
देखो दोस्तों, ऊपर से ये जो अपना जाने वाला ट्रैक है इस तरफ, ये एकदम डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया है। ये कोई लैंडस्लाइड आई थी बहुत ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी देर पहले। तो ये रास्ता, ये ट्रैक ही उड़ गया है, मतलब ट्रैक ही ख़त्म हो गया है। हमें दोस्तों यहाँ से लेके ऐसे करते 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 वो आपको स्लाइडिंग वाला पहाड़ दिख रहा है, मेरी उंगली देखो, ये नहीं, ये स्लाइडिंग वाला पहाड़ है, स्लिपरी पहाड़। हमें यहाँ पहुँचना, बस 2.5 घंटे हमें लगने वाले हैं यहाँ पर पहुँचने में। और जस्ट उसके आगे ही बस अपना रूपकुंड है। सारी चढ़ाई तो ऐसे है, लेकिन हैवी चढ़ाई है, लेकिन उससे भी खतरनाक चढ़ाई आगे आएगी 90 डिग्री वाली, आधे घंटे की तरफ। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, नई चीज़, नई पत्थर, हल्दी वाले पत्थर, पीले पीले पत्थर। ये पूरी आप ट्रेल देख रहे हैं ना, पूरी लाइन यहाँ से लेकर ऊपर तक, वो ऊपर नज़र जहाँ तक मुझे जा रही है वो येलो कलर के पत्थर है, हल्दी वाले पत्थर। शायद ये आपको किसी ने रूपकुंड के ट्रैक पे दिखाए होंगे, हल्दी वाले पत्थर। और मैं अब यहाँ से एक पत्थर लेके जाऊँगा, ये हल्दी वाला पत्थर। मैं ये पत्थर अपनी पड़ोसन को दूँगा। पड़ोसन मेरी मौसी जी लगती हैं वो, ठीक है, तो उनको देना है। वो कह रही रूपकुंड के आसपास का मुझे पत्थर चाहिए, लेकिन मुझे इससे अच्छा पत्थर कोई नहीं लगा। तो मनोजा देवी जी, मेरी मौसी जी, आपको मैं पत्थर लेके आ रहा हूँ, ये हर हर महादेव, हल्दी वाला पत्थर। तो चलते हैं आगे अच्छे नज़ारे साथ। दोस्तों एक नज़ारा और देखो, एक नज़ारा और देखो, ये फूलों की बगिया, कितने प्यारे प्यारे फूल यार। मैं क्या क्या दिखाऊँ आपको, मैं क्या क्या दिखाऊँ। ये जहाँ नज़र गई, जहाँ नज़र जाएगी वहाँ आपको ये छोटे छोटे फूल नज़र आएंगे, वाइट और रेड कलर के। ये देखिए दोस्तों, इनको कहते हैं बम्पल के फूल। इन पहाड़ों में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ छुपा है दोस्तों। एक बार यहाँ पर आओ, यहाँ का रहस्य जानो इन पहाड़ों पर कि आपको क्या क्या मिलेगा। अनगिनत चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, इस प्रकृति पर आपको अनगिनत, जिसमें कि हमें तो 2-4 ही नज़र आई हैं। वाह भाई वाह, क्या प्रकृति के नज़ारे हैं। इसे कहते हैं क्या दिलकश नज़ारा मेरे दोस्तों। हर माधव। अब चलते हैं आगे। दोस्तों देख लो कितनी हाइट पर ये पक्षी है, मोनाल पक्षी। जो मोनाल पक्षी है ना, उसकी प्रजाति है। और देख लो दोस्तों कितनी हाइट पर है इस टाइम। 15,000 तो हाइट पर हम आ चुके हैं, 15 या 16,000 हाइट पर। ये वाटरफॉल देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपनी बोतल रिफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप पानी भरते रहोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। ये देखो ट्रैक, देखो भाई साहब, क्या ट्रैक है यार, क्या ट्रैक है। बोल्डर वाला, पत्थरों वाला। बाबा श्री किन्नर जी की याद आ गई, बाबा श्री खंड जी की याद आ गई, ऐसे बोल्डर वाले ट्रैक पर। तो दोस्तों बस थोड़ा सा रह गया है, चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे से हमें वो स्लिपरी पहाड़ पर जाना है, उस बस थोड़ा सा उससे आगे अपना रूपकुंड है। और यहाँ से होती है अब खतरनाक एकदम खड़ी चढ़ाई 90 डिग्री वाली। हाँ मोहन भाई, कैसी चढ़ाई यहाँ से? सर यहाँ से तो 90 डिग्री वाली है सर। मैं यूट्यूबर हूँ जी। तो ये सोचते हैं कि भाई अपने यूट्यूबर के चक्कर में बोल रहा है। नहीं कि खड़ी चढ़ाई है, 90 डिग्री चढ़ाई है। तो आप सच बताना, आप तो लोकल हो, आप तो ट्रैकर हो, आप तो लेके आते हो टूरिस्टों को। जी जी जी। यहाँ से कितनी खतरनाक चढ़ाई है और कितनी घंटे की चढ़ाई रहेगी यहाँ से? सर यहाँ से लगभग 1 घंटा लग जाता है। ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। और कितने किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर है वैसे, ये रूपकुंड आधा किलोमीटर है, मगर यहाँ से? हाँ, पर ये खड़ा इतना है कि आदमी 1 घंटा 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से? लग जाता है। अच्छा जी। ठीक ठाक चले तो वैसे आधे घंटा पौने घंटे में हो जाता है, मगर नॉनवेज चलने में तो 1 घंटा लग ही जाता है। अच्छा, ये चीज़ है सर। चलो भाई, तो दोस्तों चलते हैं। लगभग 1 घंटा और लगने वाला है इस खड़ी चढ़ाई के साथ। खड़ी चट्टान है भाई, ये देखो। ये मैं सोच रहा ऐसे जाना है, लेकिन ये ऐसे घूमते घूमते रास्ता है ये। अरे भाई वाह,
मोहन भाई, ये ब्लैक ब्लैक पत्थर क्यों है? इतनी बड़े बड़े पहाड़, ये ब्लैक ब्लैक पहाड़ क्यों है? ये ब्लैक सर, ये पत्थर काली डाक है। और ये काली डाक से जो डाक का मतलब ये डांग जो है ना, ये पत्थर है। ढांग का मतलब पत्थर, डांग का मतलब बड़े बड़े बुर्ज हैं तो इनको डांग बोलते हैं। तो ये मतलब डाक का मतलब जी पत्थर, और ये काला काला, हाँ, काले ढांग। काली डाक। ये सारे काले दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ऐसे हैं। पूरे काली है तो इसके काली डाक है। ये पूरे काली डाक का एरिया है। हाँ। और बाकी कौन का जा रहे हैं, हम चल रहे हैं। और इसमें थोड़ा ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी होती है। ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम ट्री लाइन से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। देखो पूरे बॉर्डर है यहाँ पे। लगभग 16,500-17 हजार तो आगे होंगे हम हाइट पर। 16,000 के आसपास। और रूपकुंड 17 पड़ जाएगा जी। तो इस हिसाब से ये चीज़ है। जब भी ऑक्सीजन चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। हाँ, आधा किलोमीटर पैस तो है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और आराम से चढ़ जा रहा है। एक एक कदम, कहते हैं ना, एक एक कदम फूक फूक के रखो, बस वही हो रहा है। एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, आराम से, स्लोली स्लोली, कछुआ वाली चाल। 4 कदम चले, सांस चढ़ रहा है। बस दोस्तों, पहुंचने वाला आपका भाई कुछ ही देरी में। चलते हैं आगे। ये देखो, एकदम खड़ी चढ़ाई। ये अब तक के ट्रैक पर, अब तक जो हमने ट्रैक कराना है, अब जाके मुझे थोड़ा डर लगा है। दिखाऊं? चल दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल छोटा सा नैरो रास्ता, एकदम छोटी सी पगडंडी, और नीचे देखो हजारों मील नीचे गहरी खाई। मुझे देखते भी बहुत डर लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये पैच कम से कम था 250 मीटर का, और आगे बस हम पहुंचेंगे समझ लो। चलते हैं आगे। ये थोड़ा डरावना पैच। फाइनली दोस्तों पहुंच ही गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहली झलक आपको कंकालों की दिखाता हूँ, पहली झलक। और ये कंकालों के पास देखो हमें क्या मिला है। ये है नीलकमल, ब्रह्म कमल जैसे कुछ मिलते जुलते। वो था ग्रीन कमल, ये नीलकमल। वाह वाह। ये रहा दोस्तों रूपकुंड झील। पहले तो अभी देख लीजिए, भोलेनाथ माँ पार्वती जी का अंदर फोटो लगा हुआ है। ये इनका मंदिर है।
तो दोस्तों आखिरकार आपका सचिन बाबा राइडर ने कर ही दिखाया रूपकुंड समिट। 10:49 मैं पहुंच गया था यहाँ पर 11:15 बजे 10:45 पर, जब मैंने आपको वहाँ पर वीडियो दिखाई थी कंकाल की। बहुत जल्दी बहुत बढ़िया पहुँच गए। आखिरकार आपके सचिन बाबा ने भी कर दिखाया। रूपकुंड पे भी आ गया आपका सचिन बाबा। और अभी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ये इंसानी कंकाल कैसे कैसे आए थे यहाँ पर, और ये कैसे मरे थे, वो झील किसने बनाई थी, रूपकुंड नाम कैसे झील का पड़ा, सब आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बने रहना, एंड तक ही बने रहना। ठीक है, अगर आप दोस्तों यहाँ तक आ गए हों तो अभी कभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपका तहे दिल से धन्यवाद है, यहाँ तक आप देखते देखते मेरी वीडियो आ गए हो तो। मुझे पता आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, क्योंकि आपका सचिन बाबा राइडर एक एक पल की जानकारी देता है और बहुत मेहनत करता है वीडियो बनाने में। 1942 ब्रिटिश शासन का दौर। एक वन रेंजर पहली बार यहाँ पहुंचा। उन्होंने बर्फ में दबे हुए 300 से 800 मानव कंकाल देखे। ब्रिटिशों ने सोचा ये जापानी है। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने कुछ कंकाल के सैंपल निकाले और डीएनए जांच करवाई। रिपोर्ट ने साबित किया ये जापानी नहीं बल्कि भारतीय मूल के लोग थे। तभी रहस्य और बढ़ गया। तो ये देखो दोस्तों, ये है इंसानी हड्डियाँ और ये काफ़ी बड़ी हैं इंसानी हड्डियों से। इंसानी कंकाल मैं पहली बार दोस्तों छू रहा हूँ, और आपको यहाँ पर इंसानी खोपड़ी भी मिलेगी, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़े क्यों होते हैं भाई? इस टाइम पे लगता है कि काफ़ी लंबे आदमी रहे होंगे, 7-8 फुट के। ये कितने साल पुरानी बात होगी? ये सदी 400-500 मैंने सुना है, जब यहाँ पर भूस्खलन आया था अपना स्नोफॉल का। जब से लेके अब तक ये यहीं पर ऐसे पड़े हैं। अभी साइड में बहुत हैं सर, वहाँ पर भी बहुत सारी है ना। वो राजा कौन सा था, कहाँ का? कन्नौज का राजा थे। अच्छा, एक कथा थ्योरी ये भी कहलाती है कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी सेवकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है उन्होंने यात्रा के दौरान नित्य संगीत अभद्र शब्द का प्रयोग किया और देवी क्रोधित हो गई और एक भयानक बर्फ का तूफान आया और पूरे समूह की मौत हो गई। उनके शरीर यहीं झील में समा गए। काफ़ी साल पहले वही भोलेनाथ जी को उनको गुस्सा आया उन पे, माता माँ नंदा देवी जी को, तो इस वजह से ये आंधी तूफान आ गया। और आंधी तूफान भी कौन सा है? बर्फीला, स्नोफॉल। बड़े बड़े गोले गिरे थे, ये सुनने में आया है। अब आपको बताएंगे ये झील स्थापित किसने करी थी और इस रूपकुंड का मतलब क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको कि रूपकुंड की स्थापना किसने की और क्यों की। रूपकुंड की स्थापना भगवान भोलेनाथ जी ने की है। जब भोलेनाथ माँ पार्वती यहाँ से चलते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब माँ पार्वती जी को प्यास लगी। फिर भोलेनाथ जी ने इस कुंड का निर्माण किया, मतलब स्थापना की। फिर माँ पार्वती पानी पीने के लिए कुंड में गई। जैसे ही माँ ने अपना पानी में मुख देखा, अपना रूप देखा, अपनी रूप सुंदरता से मोहित हो गई। इसलिए भोलेनाथ जी ने इस कुंड का नाम रूपकुंड स्थापित कर दिया। सच में बता रहा हूँ, मुझे आज पता चला है ये रूपकुंड झील भोलेनाथ ने ही बनाई है माँ पार्वती के लिए। ये देखो दोस्तों, वास्तव में इतनी बड़ी कंकाल नहीं देखी होंगी मैंने कभी। ये रे, ओ वाह भाई वाह, कितना तगड़ा स्नोफॉल आया था भाई। बर्फीले गोले के गोले, जो हजारों इंसानों का ये हाल हो गया। हो देखो ये भी मांस भी वैसी है, ये मांस है। मांस का लो थोड़ा, ये अभी तक खराब नहीं हुआ। अच्छा, सही बात है। भयंकर था भाई, जितनी ऊपर जाओगे आपको उतनी ये कंकाल मिलते रहेंगे। ये देखो दांत, मैं दांत दिखाता हूँ इंसान के। ये देखिए, क्या उस टाइम इतनी बुरी स्थिति हुई होगी जब ये भूस्खलन आया होगा भाई। बर्फीला, वाह भाई वाह।
ये देखिए इतनी बड़ी, इंसान काफ़ी लंबे हुआ करते थे उस टाइम, 7-8 फुट के। ऐसे लग रहा है कि किसी ने सजा के रखी हुई है ये, और ये खोपड़ी इंसानी एक और। जहाँ नज़र घुमाऊँ वहाँ कंकाल ही कंकाल। चाइना और इंडिया के, मतलब इसमें ये जो कंकाल हैं ये चाइना और इंडिया के दोनों के इसमें हो सकते हैं। मतलब कोई कहता है या तो राजा महाराजों के हैं, जो किन्नौज के राजा के उनके हैं, कोई कहता है चाइना जापान के हैं। तो वास्तव में हैं किसके ये ज़्यादातर? अब ज़्यादातर वैसे इंडिया की लग रही है। इंडिया के लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, इंडिया के कंकाल हैं। तो दोस्तों हमें हो गया यहाँ पर कम से कम आधा पौना घंटा, और मौसम देखो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है भाई। अब जल्द से जल्द हमें यहाँ पर नीचे निकलना है। 3-4 घंटे के अंदर हमें वहाँ पहुँचना जहाँ पर हमारा कैंप था। और ये देख लो अभी और भी आपको रेशे आगे चल के दिखाते हैं। कुछ कंकाल यहाँ पर भी हैं बिल्कुल झील के पास, और देखो झील के अंदर भी हैं कंकाल काफ़ी। ओहो, तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ी सी पूजा कर लेता हूँ इन आत्माओं की सुख शांति के लिए। ये इतने हज़ारों लोग यहाँ पर मरे हैं, इनकी आत्माओं को सुख शांति के लिए मैं कुछ जाप करूँगा, मंत्र करूँगा, और यहाँ की पूजा भी हो जाएगी ताकि इनकी आत्मा को सुख शांति मिले। जैसे यहाँ पर ये सदियों से रह रहे हैं, अच्छी तरह यहाँ पर इनकी आत्माएं और भी बढ़िया तरीके से रहें। अगर आसपास हैं भी तो अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ओम कालाय नमः मृत्यवे नमो नमः महाकालस्य छायाया पतितं जगति सर्वम् यः सर्वभूतानां श्वासं गृह्णाति पुनः ददाति च तस्मै नमो घोररूपाय नमो नित्याय मृत्युने शून्ये गहनकाले निःशब्दं ब्रह्म लीयते अन्धकारे प्रकाशः जायते तत्र मृत्युनृत्यति यत्र भयस्य जन्म नास्ति तत्र अहं लयं गच्छामि। शांति ओम नमः शिवस्य नेत्रेऽग्निः दीप्तः तेन जगत्। बस मेरे जरिए इन हज़ारों आत्माओं को सुख शांति मिल जाए। तो दोस्तों अब मौसम ख़राब होने वाला है, अब चलते हैं जल्दी जल्दी ऊपर। दोस्तों रूपकुंड की हिस्ट्री हमने सारी जान ली है, अब चलने का टाइम आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो भी बहुत बड़ी है, अभी आगे भी चलना है। ठीक है, और देखो टाइम देखो 11:52, लगभग हम यहाँ से 12 बजे निकल लेंगे। अभी यहाँ से हमें भगवाबासा जाना है, वहाँ पर हमें मैगी वगैरह बना के खानी है, और उसके बाद 3 किलोमीटर और जाना है जहाँ पर हमारा कैंप साइड है। अभी वीडियो बने रहना, बंद मत करना, देखते रहो। वीडियो तो लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी लेते रहो। भगवाबासा हम पहुँच चुके हैं 1:15 पर, और अब बज रहे हैं 1:45, क्योंकि आधा घंटा हमें मैगी बनाने के लिए लग गया था। ठीक है, अब खा के चलते अपना पात्र चनिया, अब आपसे वहाँ मिलते हैं। लो जी दोस्तों पहुँच गए हैं, अभी टाइम दिखाता हूँ आपको कितना हो रहा है। 4:04, शाम के 4। कहाँ पहुँचे पता है? अपने वही कैंप साइड पात्र चनिया। तो दोस्तों ये देख लो, रेनकोट पहना हुआ है। जो अपना गणेश जी का मंदिर है कलंग बिनाई, वहाँ से लेके अब तक यहाँ तक बारिश ही बारिश हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी कम हुई है। हमें इतना टाइम पता कैसे लग गया भगवाबासा से?
एक तो 1-2 घंटा वहाँ पर खाना वाना खाया, आराम करा, फ़ोन करा, वहाँ पर नेटवर्क कर रहा था। और कुछ सबसे ज़्यादा बारिश के कारण जो हम आराम से चले थे नीचे, मतलब आराम से नीचे उतरे हैं। जब चढ़ाई 90 डिग्री की है, जब उतराई कितने डिग्री की होगी, वो भी 90 की होगी। तो आराम से हम उतरे थे और देख के उतरे थे ताकि चट्टानें जो गीली थी ताकि हम फिसल ना जाए। और मैं आपको बता दूं, आज है डे 3 और आज की नाइट भी हमारी 3 होगी। अब टाइम ज़्यादा हो गया, आगे जा नहीं सकते हैं भाई, बारिश का समय है और फॉगी मौसम है। आप देख सकते हैं सारे क्लाउड एंड सारे नीचे आ रखे हैं, क्या करें। इसलिए भाई अब हम यहीं स्टे करेंगे आज का, ठीक है। कल फिर हम निकलते हैं सुबह यहाँ से। 18 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ तक। लो जी, हम पात्रचने से लेके और वाण गांव तक हम पहुंच गए हैं 18 किलोमीटर का ट्रैक करके, यानी उतराई करके। और यहाँ मेरी जर्नी ख़त्म होती है। रूपकुंड की यात्रा मेरी सफल हुई, बहुत बढ़िया हुई। आपने देखा होगा सुबह हम 10 बजे निकल गए थे अपने कैंप साइट से, और देखो टाइम कितना हुआ अभी, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। 4:14। 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हम 4:15 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ये पूरी जर्नी की इतनी बढ़िया करी, बहुत मज़ा आ गया, आनंद आया। तो दोस्तों वीडियो मेरी बहुत लंबी हो चुकी है और आपको पता है आपका सचिन बाबा राइडर वीडियो लंबी बनाता है क्योंकि पूरी जानकारी देता है, हर किसी की जानकारी देता है, पहाड़ों की, नदियों की, झरनों की, ट्रैक की, मतलब फुल एडवेंचर करता है आपका सचिन बाबा राइडर। तभी तो वीडियो में मज़ा आता है ना। अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब आपका सचिन बाबा चलता है, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, ये फुल एडवेंचर वाली। कमेंट ज़रूर करना, आप कमेंट्स नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब चलता आपका सचिन बाबा राइडर। जय जय शिव शंकर, काटे लगने कंकर, और जय भोलेनाथ। सबके साथ जय हिंद। चलो भाई अपने घर।